मित्रों नमस्कार। नवरात्र में या किसी भी चंडी अनुष्ठान में, यज्ञ में हम कन्या पूजा करते हैं, कुमारी पूजा करते हैं। कन्याओं की उम्र कितनी होनी चाहिए, कितने उम्र से शुरू करके और कितनी उम्र तक की कन्याओं का पूजा करना शास्त्रों में उचित बतलाया गया है और किनको त्याज्य बतलाया गया है, कन्या पूजन का क्या विधान होता है, कन्या पूजा से क्या फल मिलता है, इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता की जरूर लिखें और भी लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे शास्त्रीय बातें सबको जानने को मिले और आप पुण्य के भागी बने। देखिए, शास्त्रवत विधि से आज हम कुमारी पूजा के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी सारी बातें आपको समझ में आएंगी। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में कुमारी कन्याओं को भगवती का साक्षात प्रतिरूप माना जाता है। कहा गया है कि कुमारी पूजा कर लेने से साक्षात भगवती की पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। नवरात्रों में प्रत्येक हिंदू सनातनी के घर में कन्या पूजा अवश्य होती है। कलश स्थापन होते हैं, भगवती की पूजा होती है। कोई भी नवचंडी, सतचंडी, सहस्त्रचंडी यदि हम अनुष्ठान यज्ञ यज्ञादि करते हैं तो उसमें भी कुमारी पूजा की जाती है। नवरात्र में प्रतिदिन एक एक के क्रम से भी कन्या पूजा की जा सकती है अथवा वृद्धि क्रम से पूजा की जा सकती है। जैसे पहले दिन एक कन्या की पूजा, दूसरे दिन दो कन्या की पूजा, तीसरे दिन तीन कन्या की पूजा, इस तरह से 9वें दिन 9 कन्या की पूजा हो जाती है। और यदि हम चाहें तो वृद्धि क्रम से भी कन्या पूजा कर सकते हैं। जैसे प्रथम दिन एक कन्या की पूजा, द्वितीय दिन 2 कन्या की पूजा, तृतीय दिन 3 कन्या की पूजा, इस तरह से 9वें दिन 9 कन्या की पूजा हम कर सकते हैं। कन्याओं की पूजा के साथ साथ एक बटुक की पूजा भी अवश्य करना चाहिए। भैरव रूप में बटुक की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर उसे हनुमान जी कहते हैं, कहीं लंगूरे कहते हैं, तो जो भी आप कहते हो उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूजा होनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि कितने वर्ष से प्रारंभ करके कितने वर्ष पर्यंत तक की कन्याओं की पूजा हमारे शास्त्रों में बतलाई गई है। शास्त्र प्रमाण से बात करेंगे। धर्मशास्त्र में कहा गया है, एक वर्षा तु या कन्या पूजार्थम ताम विवर्जयेत, अर्थात 1 वर्ष की कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए। उसका प्रतिरोध किया गया है, निषेध किया गया है, क्योंकि 1 वर्ष की कन्या अबोध होती है। उसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि क्या किया जा रहा है। जो कुछ आप नैवेद्य लगाते हैं उसे उसका भी स्वाद का कोई ज्ञान नहीं होता। ये 1 वर्ष तक की कन्या का पूजा निषेध बतलाया गया है। आगे कहते हैं, 2 वर्ष कन्यामारभ्य 10 वर्षावधि कुमारीणाम क्रमेण कुमारिका त्रिमूर्ति कल्याणी रोहिणी काली चंडिका शांभवी दुर्गा भद्रेति नामानि। अर्थात 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्या की पूजा शास्त्रों में बतलाया गया है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहते हैं, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, 6 वर्ष की कन्या को काली कहते हैं, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं, 8 वर्ष की जो कन्या है उसको शांभवी के नाम से जानते हैं, और जो 9 वर्ष की कन्या है उसे दुर्गा के नाम से जानते हैं, और 10 वर्ष की कन्या को भद्रा नाम से जाना जाता है। तो सभी माताओं के नाम से 2 वर्ष से शुरू करके 10 वर्ष तक की कन्याओं का नाम बतलाया गया है। इसलिए प्रतिदिन आप इन्हीं की पूजा कर सकते हैं या 9वें दिन 9 कन्याओं की पूजा कर सकते हैं, जो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होनी चाहिए। आप चाहें तो प्रतिदिन के क्रम से प्रथम दिन 2 वर्ष की कन्या की पूजा, द्वितीय दिन 3 वर्ष की कन्या की पूजा, तृतीय दिन 4 वर्ष की कन्या की पूजा, चतुर्थ दिन 5 वर्ष की कन्या की पूजा,
पंचम दिन 6 वर्ष की कन्या की पूजा, षष्ठ दिन 7 वर्ष की कन्या की पूजा, सप्तम दिन 8 वर्ष की कन्या की पूजा, अष्टम दिन 9 वर्ष की कन्या की पूजा और नवम दिन 10 वर्ष की कन्या की पूजा के क्रम से भी आप कन्या पूजा, कुमारी पूजा कर सकते हैं। अब आगे बतलाते हैं कि कौन सी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणेन ब्राह्मणी तेवम सवर्णा प्रशस्ता, कहा गया है कि ब्राह्मण को ब्राह्मणी कन्या या सवर्णा कन्या की पूजा करनी चाहिए। विजाति यापि क्वचित कामना विशेषेणोक्ता, अर्थात कामना विशेष से विजाति कन्याओं की पूजा भी कर सकते हैं। जो हमारे मन में कामना हो, कन्या पूजा से जो कुछ भी हम चाह रहे हों, उसके अनुसार कामना विशेष से पृथक पृथक वर्ण की कन्याओं की पूजा भी बतलाई गई है, जिसका हम इसमें उल्लेख नहीं करेंगे। हम इतना कहेंगे कि आप कोई भी कन्या मिल जाए, किसी भी वर्ण की कन्या मिले, आप उन्हें बुलाइए, निमंत्रित करिए और पूजा करिए। आगे बतलाया गया, एकैक वृद्ध्या प्रत्यहमेका वा कुमारी पूज्या, अर्थात एक एक कुमारी प्रतिदिन बढ़ाकर अथवा एक ही कुमारी प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। जैसा हमने पहले बताया कि आप वृद्ध रूप से प्रतिदिन एक एक कुमारी बढ़ा दें, जैसे आज 1, कल 2, परसों 3, अर्थात नवरात्र के पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस तरह से आप वृद्ध रूप में कुमारी की पूजा कर सकते हैं अथवा रोज एक कुमारी की पूजा भी कर सकते हैं। अब हम आगे पूजा के विधान को जानेंगे कि कैसे पूजा करनी चाहिए। कन्याओं को पश्चिम मुख बैठा दें और क्रम से बैठाएं, जैसे उनकी उम्र हो। जैसे पहले 2 वर्ष की है, उसके बाद 3 वर्ष की, उसके बाद 4 वर्ष की, या जो हो उसी में आप क्रम से उन्हें बैठाएं और सबसे अंत में बटुक को बैठाएं। उसके बाद पूजा का क्रम शुरू होता है कि सबसे पहले उनका पाँव धोएंगे, पाँव धोने के बाद उन्हें वस्त्र देंगे, वस्त्र के बाद उन्हें चंदन लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, पुष्प पुष्पमाला पहनाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, उनको नैवेद्य भोजन इत्यादि जो कुछ भी है उसे अर्पण करेंगे, फल देंगे, दक्षिणा देंगे। इसमें जो मंत्र है उसके विषय में भी जान लेते हैं। मंत्राक्षरमयीम देवीम मातृणाम रूपधारिणीम नवदुर्गात्मिकाम साक्षात कन्याम आवाहयाम्यहम। सबसे पहले उनका जो आवाहन किया जाएगा इस मंत्र से किया जाएगा। आप इसकी जगह कोई अन्य मंत्र भी बोल सकते हैं जो आपको आता हो। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः, नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम, या जो भी मंत्र आपको याद हो, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, जो कुछ मंत्र आपको याद हो उस मंत्र से भगवती का ध्यान पूजन करना चाहिए। जगत पूज्य जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजाम गृहाण कौमारी जगन मातर नमोस्तुते, इस मंत्र से भी हम पूजा कर सकते हैं। जो हम बटुक को बैठाए हुए हैं उस बटुक का भी ध्यान और पूजन करना चाहिए। उसके लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कर कलित कपालः कुंडली दंडपाणिस्तरुण तिमिर नीलभ्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विक्षेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधका नाम, इस मंत्र को बोल लें अथवा ओम बटुकाय नमः इतना ही मंत्र बोल करके बटुक की भी पूजा कर लें। मंत्राक्षरमयीम देवीम मातृणाम रूपधारिणीम नवदुर्गात्मिकाम साक्षात कन्याम संपूजयाम्यहम, इस तरह से कन्याओं की पूजा करें, उन्हें भोजन कराएं, जो कुछ उन्हें देना है उसे दें, प्रणाम करें। जो देवी को भोग लगता है उसी तरह उनको भी भोग लगाना चाहिए। भगवती को जो प्रिय है, खीर, पूड़ी, हलवा, चने की घुंघनी, ये सब जो है भगवती को अर्पण करना चाहिए। ये सब कुमारी कन्याओं को भी अर्पण करना चाहिए। उसके साथ साथ जो कुछ फल है, मिष्ठान्न है, जो कुछ भी आपकी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार आपने इकट्ठा किया है उसे कुमारी कन्याओं को अर्पण करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार कुछ कन्याओं को पूजा क्रम में त्याज्य बतलाया गया है, जैसे किसी का हीन अंग है, किसी का अधिक अंग है, किसी को कुष्ठ इत्यादि हुआ है, कोई रोग हो गया है। इस तरह की जो कन्याएं हैं उनको कुमारी पूजा में उनका त्याग कहा गया है।
इसको हम पूरा यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी होगी, और यह बहुत ज़्यादा इसके विषय में सोचने की विषय वस्तु नहीं है। आप निमंत्रित करें और जो कन्याएं आपको उपलब्ध होती हों उनकी पूजा करें। और अभी तो जो स्थिति चल रही है उसके अनुसार अभी कुछ विद्वानों का मत है कि अगर हमें कन्याएं नहीं मिलती हैं तब हम क्या करें। तो उसके लिए कहा गया कि आप एक थाली में या किसी आसन पर या कोई चौकी पर वस्त्र बिछा करके उसमें अक्षत पुंज रखें 9 जगह, और उन अक्षत पुंजों पर 9 सुपारी रखें। 10वीं सुपारी जो है वह भैरव की रखें। उन्हीं 9 सुपारी पर 9 कन्याओं के जो नाम हम पहले गिनाए उन पर उनका आवाहन करें, उनका पूजन करके उन्हें भोग आरती इत्यादि अर्पित कर दें। जो कुछ भी आप चढ़ाएं वह सब बाद में उठा करके किसी ब्राह्मण को दक्षिणा रूप में निवेदन कर दें। जब कन्याएं न मिलें तो आप यह भी कार्य कर सकते हैं, और सुगमता से कन्याएं मिल जा रही हैं तो उनको ला करके पूजा करनी चाहिए। इस तरह से पूरे नवरात्र पर्यंत अथवा 9वीं तिथि के दिन कन्याओं की पूजा का विधान शास्त्रों में बतलाया गया है, जो कि अद्भुत फल को देने वाला है। कन्याओं को साक्षात भगवती का स्वरूप माना जाता है। इनकी पूजा कर लेने से आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। यदि नवरात्र के अंदर कोई त्रुटि हो गई है, कोई न्यून हो गया है, कुछ अधिक हो गया है, कुछ भोग आरती इत्यादि में कुछ गलती हो गई है, तो कन्याओं की पूजा से वह परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए बहुत ही श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पूर्वक कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। कन्या पूजा से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि कन्या का यदि हम संरक्षण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो कन्याओं के द्वारा इस सृष्टि का संवर्धन होता है और आने वाली कई पीढ़ियों का संवर्धन होता है। कन्याओं की पूजा करके उन्हें हम अच्छे तरीके से शिक्षित करें, आगे बढ़ाएं, फिर वह जिस घर में जाएंगी उनके बच्चे जो है वह तरक्की करेंगे, उनको वह शिक्षा दे पाएंगी। तो एक कन्या की अच्छी तरीके से परवरिश करने पर, एक कन्या की भली भांति सेवा करके उसे आगे बढ़ाने पर कई परिवार जो है वह सुधर जाते हैं, समाज सुधर जाता है। इसलिए कन्याओं को भगवती का रूप माना जाता है। ये सृष्टि को संवर्धन करती हैं, वर्धन करती हैं, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इनका सम्मान करना चाहिए। और इनकी पूजा अर्चना केवल नवरात्र में ही नहीं कि पता चला नवरात्र है तो भी हम कन्या का पूजा कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम भूल जा रहे हैं। नहीं, कन्या कोई भी हो, और जहाँ तक हो सके अगर कोई गरीब है, उसकी कोई कन्या है तो मदद करें। भगवान ने अगर यदि आपको उस लायक बनाया हुआ है, आप सक्षम हैं, तो उसके पठन पाठन की व्यवस्था करें, उसके शादी विवाह में योगदान करें। यह जो है इससे अभूतपूर्व सुख और फल प्राप्त होता है। और जब आप यह कार्य करेंगे तो आप स्वतः अनुभव करेंगे कि आपको कितना आनंद प्राप्त होगा, और उससे जो फल प्राप्त होगा वह आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ऐसा जो है समझना चाहिए, और यही मेरा संदेश भी है इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहिए। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। इन्हीं बातों के साथ अब इस वीडियो का यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, जय विश्वनाथ।